हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ इन आ 10 मिनट सीरीज, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। वाईटीएम के ही जैसा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि पता नहीं चलता, कई बार पेपर के अंदर ये ऐसी टेक्निकल चीज़ें पूछ देते हैं। अच्छा, अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे यहाँ पर बुकलेट की डिटेल्स गिवन है। just go on to that specific area, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या करना होगा, आपको वेबसाइट पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में से लिंक है, वहां से आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन फर्दर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। राइट, सो चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स को आई थिंक हम लोग पीछे ना बहुत डिटेल में 10 मिनट्स में पीछे वाली सीरीज में कवर कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो कि ओनर के ही कैपिटल में काउंट होती है। बस फर्क ये है कि इन लोगों को क्या बेनिफिट होता है। इन लोगों को बेनिफिट होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो मेजर बेनिफिट्स है। एक, इनको डिविडेंड पहले मिलता है, नंबर वन। दूसरा, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम डिफाइन करते हैं, नॉट ओनली डिविडेंड पहले मिलना, बट यस, इनको ना जब कंपनी लिक्विडेट करती है तब भी इनको पहले पूछा जाता है। मतलब इनको पहले पैसे दिए जाएंगे एज कंपेयर टू इक्विटी। एवरीवेयर जहां पर इक्विटी को पेमेंट होती है ना, उससे पहले इनको होती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। बट हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। अब समझते हैं, इसकी भी कॉस्ट होती होगी ना, इसको भी तो कुछ मिलता होगा। इसको भी डिविडेंड मिलता है फ्रॉम द प्रॉफिट्स दैट आर अर्न्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बट इसको पता है, समहाउ इसको हाइब्रिड कैपिटल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ना ये कहते हैं कि सिमिलैरिटीज है इसकी डेट के साथ भी और इक्विटी के साथ भी। डेट की तरह इसको भी फिक्स्ड रेट मिलता है, जो इसके डिविडेंड्स हैं दे आर डिफाइंड ऑलरेडी। तो इसको आप इंटरेस्ट भी कह दोगे तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इसको एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है। देन इनके लिए आप वाईटीएम का फॉर्मूला सेम वाला यूज करते हैं जो डेट वाला है, क्योंकि इनकी भी पेमेंट्स उन्हीं की तरह सर्टन होती हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड्स ईयरली, इनकी भी पेमेंट्स ईयरली रहती हैं। डिफरेंसेस कहाँ का है? इनके पास रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि ये ओनर है ऑर्गेनाइजेशन के, तो इनके पास भी पैसा सारी दुनिया को पेमेंट करने के बाद आता है। देन इनके पास लिक्विडिटी में प्रायोरिटी नहीं है जितनी डेट को है। डेट पहले पे होता है, एम्प्लॉइज पहले पे होता है, गवर्नमेंट पहले पे होती है, जो बच कुछ जाए वो इनके पास आता है। एंड इंटरेस्ट आर नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इनको जो पेमेंट की जाती है, जैसे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं, वो पॉकेट मनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं करता। वही सेम चीज आपकी यहाँ भी मिलती है। ये जो इंटरेस्ट है, दिस इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला सेम है जो डेट का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें भी पहले फॉर्मूला क्या आता है, पहले आप लिखोगे इंटरेस्ट यानी डिविडेंड जो पे हो रहा है, फिर जो भी मेच्योरिटी पे आपकी वैल्यू है माइनस द प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। और इससे अब आप क्या डिवाइड करोगे, याद रखिएगा, जो जितने साल का आपका प्रेफरेंस शेयर होता है, इंडिया में 20 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होता अनटिल अनलेस वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ना हो। फिर ये लोग क्या करते हैं, 0.6 वेटेज देते हैं हमारी नॉर्मल को, और 0.4 यानी आज का प्राइस जो है उसको ज्यादा वेटेज मिलती है, और जो फ्यूचर में पे करना है उसको वेटेज मिलती है कम, जस्ट लाइक इन टर्म्स ऑफ डेट। तो उसी सेम फॉर्मूला को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर द रेफरेंस, आप पिछली जो वीडियो है जिसमें मैंने वाईटीएम आपको पढ़ाया था, वो इन टर्म्स ऑफ डेट वही सेम देख सकते हैं, क्योंकि वही सेम फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर एम का मतलब होता है मेच्योरिटी वैल्यू, जो आपको मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा। पी का मतलब होता है आज का प्राइस जो इस पे इसका मार्केट में चल रहा है। एन का मतलब होता है जितने ईयर्स अभी बाकी हैं मेच्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पर बस एक अंडरलाइंग अजम्पशन है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हर साल डिविडेंड दिया जाता है, तो हम मानते हैं कि ये हर बार पे कर रहे हैं। एंड द प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, ये अपनी ड्यू डेट पर रिडीम भी कर दिए जाएंगे। नॉर्मली 20 ईयर्स से ऊपर के आपके प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। इंडिया में सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमारे कंट्री में तो एटलीस्ट अलाउड नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप आपको यहाँ पर ये छोटा सा लेकिन गेट इंटरेस्टिंग और साथ साथ इंसाइटफुल टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट भी रिव्यू कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको हमारे कोर्सेज देखने हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट edutap.in पर। जैसे ही आप edutap.in पर जाएंगे, वेबसाइट को आप बिगनिंग में यहाँ पर कोर्सेज में देख रहे हैं, यहाँ पर आप JIB पे टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप JIB पे जाएंगे, आपको यहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे JIB के रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, और हमारे JIB के कॉम्बो कोर्सेज
कोर्सेज भी अवेलेबल है। कॉम्बो के अंदर कंप्लीट मास्टर कोर्स भी है हमारे पास। हाँ, इसके साथ साथ में ना लाइव क्रैश कोर्स हमारा 1 शुरू हो चुका है, लाइव क्रैश 2 भी आने को है। तो अगर आप हमारी रेगुलर लाइव सेशंस लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप सारी डिटेल रिकॉर्डेड में भी लेना चाहते हैं और जस्ट पेपर से पहले आपको लाइव क्लासेस भी चाहिए, फिर तो बेस्ट है आप मास्टर कोर्स लीजिए, बिकॉज इसमें आपको ये सब मिल जाएगा, कंसेप्चुअल क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, PYQs एंड व्हाट नॉट। तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर और अपने हिसाब से अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, नीचे ना यहाँ पर आपको कोड गिवन है, वो कोड जरूर यूज कीजिएगा अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।